हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रेजर हंट अनबॉक्सिंग एवरीथिंग। और कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, सेहतमंद होंगे और अपने अपने घरों में खुशहाल होंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक माय वीडियो एंड शेयर माय वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। तो आज हम बात करने वाले हैं वी मार्ट का हैवी ड्यूटी स्टेनलेस स्टील क्लॉथ ड्राइंग स्टैंड, जो कि आता है डार्क ब्लू कलर में। स्टेनलेस स्टील है, हैवी ड्यूटी रॉड है और ABC अनब्रेकेबल प्लास्टिक से बना हुआ है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरी इस चैनल पे नए हैं तो डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द नोटिफिकेशन बेल, ताकि मेरी आने वाली हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो सबसे पहले पैकेजिंग की डिटेल दे देती हूँ। Amazon.in से परचेज़ किया हुआ ये प्रोडक्ट है और ये प्रोडक्ट आता है कार्डबोर्ड में पैक करके। Amazon का खुद का प्रोडक्ट का पैकेजिंग जो है उसके अंदर इस प्रोडक्ट को भी उन्होंने कार्डबोर्ड में पैक करके भेजा है, आप ये देख सकते हो। दिस इज़ क्लॉथ ड्रायर स्टैंड। तो चलिए Amazon की टर्म एंड कंडीशन की बात कर लेते हैं। नो कॉन्टैक्ट डिलीवरी, 10 डेज़ का रिटर्नेबल है। अगर डैमेज हुआ तो Amazon खुद डिलीवर करता है। तो सिंपल सेलो टेप का उन्होंने एक सील दिया हुआ है, उस सील को हमें इस तरीके से कट करना है और क्योंकि कार्डबोर्ड में है तो सही सलामत ही होगा ये प्रोडक्ट। तो चलिए प्रोडक्ट को करते हैं अनबॉक्सिंग। तो बॉक्स को जैसे ही ओपन करते हैं हम देखते हैं कि सिस्टमेटिकली यहाँ सारे के सारे पार्ट्स जो हैं उनको उन्होंने अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज करके पैक किया हुआ है। यहाँ पर हमको जो पार्ट्स मिलते हैं वो है 56 पार्ट और उन पार्ट का उन्होंने एक डायग्राम भी दिया हुआ है। ये देखिए, पार्ट डिटेल विथ क्वांटिटी। तो यहाँ पर उन्होंने जो भी पार्ट है वो सारे पार्ट्स की इमेज दी हुई है और उसको A to I में उन्होंने पूरा कोड करके भेजा हुआ है। तो सारी चीज़ें कोडिंग के साथ है। क्यों? क्योंकि फिनिशिंग ड्राइंग जो है उसके अकॉर्डिंग ही आपका प्रोडक्ट बनना चाहिए। और वो कैसे बनेगा, तो आपको प्रोडक्ट की जितनी भी पार्ट है उनकी कोडिंग से इनके इंस्टॉलेशन की ड्राइंग की कोडिंग के साथ मैच करना होगा, सो दैट आपका जो इंस्टॉलेशन है वो भी ईजी हो जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि सारी कोडिंग A to I में उन्होंने यहाँ पर मार्क करके दी हुई है, कोड करके दी हुई है। A जो है वो है उनका बेस, जो कि 2 पीस में होगा। इसी तरीके से हर एक इंडिविजुअल प्रोडक्ट कितने क्वांटिटी में है वो यहाँ पर शो कर रहा है, इंडिकेट करता है। और ये फाइनल प्रोडक्ट का लुक है। तो चलिए बात करते हैं प्राइस की। तो ये है 2199 रुपीज़ का, जो कि बहुत ही ड्यूरेबल और स्ट्रॉन्गनेस के हिसाब से परफेक्ट प्राइस है। अब जानेंगे प्रोडक्ट के पार्ट के बारे में, क्योंकि ये थोड़ा सा ट्रिकी है उसको असेंबल करना। तो अगर इस तरीके से सिस्टमेटिक करोगे तो इजी हो जाएगा। तो सबसे पहले आप पूरे प्रोडक्ट को अनबॉक्स कर लीजिए और उसके बाद उसको अकॉर्डिंग टू अ पर्टिकुलर पार्ट आप उन सबको एक तरीके से अलग अलग कर लीजिए। इस तरीके से करने से आपकी असेंबलिंग बहुत ईजी हो जाएगी। अब हमको करना ये है कि उन सभी को हमको जो कोड उन्होंने उनके इंस्ट्रक्शन मैनुअल में लिख के दिए हैं वही सारे जो कोड है वो हमको यहाँ पर इस प्रोडक्ट पे लिखने होंगे। तो देखिए, ये पहला प्रोडक्ट है जिसको A कोड दिया है। ये है बेस, जो कि व्हील के साथ आता है। तो मैंने उस पर लिख दिया है ब्लैक मार्कर से A बेस 2 पीस। इसी तरीके से इनको कनेक्ट करने के लिए 2 पाइप उन्होंने दी है, जो कि बेस कनेक्टिंग पाइप है 15 mm बाई 26 mm की। मैंने उस पर भी मार्क कर दिया है B लिख के। उसके बाद C वर्टिकल पाइप जो है वो 12 पीस में आएगी और उसका जो साइज़ है वो 19 mm बाई 20 का है। तो उस पर भी मैंने मार्क करके लिख दिया है। तो ये देखिए, 4-4 के 3 सेट है, जो कि तीनों ड्राइंग जाली को एक दूसरे से कनेक्ट करने में हेल्प करेगी। उसके बाद आप ये देख सकते हो कि ये मिडल कनेक्टिंग जो है, मिडल कनेक्टर है। ये सेंटर में जितनी भी ड्राइंग जाली है उसको एक दूसरे से कनेक्ट करने में हेल्प करेगी और वर्टिकल पाइप्स को भी। उसके बाद है ये ड्रायर जाली, जिसके 6 पीस आते हैं। 2 पीस एक लेंथ पे लगेंगे
इसी तरीके से हमारे 3 लेयर्स तैयार होंगे। तो एक लेयर के लिए 2 ड्रायर जाली, तो उसको उन्होंने F कोड दिया है। उसके अलावा भी उन्होंने एडिशनल यहाँ पर हमको विंग्स दिए हुए हैं जिसका कोड है G, वो 4 पीस में आता है और वो लगेगा हमारा सबसे ऊपर टावर रैक में, या फिर आप जहाँ चाहो उसको लगा सकते हो अकॉर्डिंग टू योर नीड। ये है टावर रैक, और टावर रैक के लिए हमें 2 पाइप की ज़रूरत है और ये 8 कनेक्टर्स उन्होंने दिए हुए हैं जो कि अराउंड टावर लगेंगे। ये देखिए ये 8 है। इन्होंने इनकी इंस्ट्रक्शन मैनुअल में 4 लिखा हुआ है, लेकिन वो गलत है दोस्तों, 4 नहीं 8 पाइप की ज़रूरत पड़ेगी। वो मैं आगे आपको दिखाती हूँ कि 8 की क्यों ज़रूरत पड़ेगी। ये देखिए टावर है, टावर को 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। एक साइड के लिए आपको 4 छोटी पाइप की ज़रूरत पड़ेगी और आपको 2 लंबी पाइप की ज़रूरत पड़ेगी। एक साइड के लिए 1 लंबी पाइप और दूसरी साइड के लिए दूसरी लंबी पाइप। और उसके अलावा उन्होंने यहाँ पर 1 नंबर करके लिखा हुआ है कि इन्होंने 12 सेट ऑफ जाली फिटिंग स्क्रूज दिए हुए हैं जो कि एक्चुअली 14 हैं। 2 उन्होंने एक्स्ट्रा दिए हुए हैं, अगर आपको फ्यूचर में ज़रूरत पड़े तो आप उसका यूज़ कर सकते हो। तो इन सभी चीज़ों को हमें साथ में रखना है और इंस्ट्रक्शन मैनुअल या फिर फिटिंग का जो मैनुअल है वो भी साथ में रखेंगे। तो चलिए देखते हैं हाउ टू असेंबल दिस। बहुत इजी है, आप फिनिशिंग ड्राइंग के साथ साथ ये इंस्टॉलेशन की जो ड्राइंग है उसको भी अपने सामने रखें। मैंने यहाँ पर इसकी स्टेप बाय स्टेप जो है वो इंस्टॉलेशन किया है। ये देखिए ए और बी यानी कि बेस के 2 पीस और बेस की 2 कनेक्टिंग पाइप जो है उनको मैंने जोड़कर यहाँ पर ये प्रिपेयर कर लिया है। तो सबसे पहले आप भी ये कीजिए, ए को बी से कनेक्ट कर लीजिए, अच्छी तरीके से उसको फिट कीजिएगा। उसके बाद वर्टिकल पाइप जो है सी, उनमें से 4 वर्टिकल पाइप ये पहली लेयर के लिए यूज़ होगी और वो हमें जो बेस है उसके 2 कॉर्नर्स पे लगाना है, सेंटर वाले पे नहीं लगाना है, 2 कॉर्नर्स पे लगाना है, ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर हमारा जो मिडल कनेक्टिंग जो था कनेक्टर डी, उसको हमें पहले सेट करना है इन पाइप्स के साथ। तो ये देखिए हमने मिडल कनेक्टर को और मिडल कनेक्टिंग पाइप को यहाँ पर सेट किया है जो कि हॉरिजॉन्टली ये पाइप जो है वो सेट होगी। तो यहाँ इस तरीके से आपको उसके बाद इसको सेट कर लेना है, मतलब ए बी को जोड़ा, उसके बाद सी की पाइप जोड़ा, उसके बाद डी और ई को हमने एक साथ सी के साथ जोड़ा है। उसके बाद हम सीधा अपनी ड्राइंग जाली जो है उसको यहाँ पर यानी कि एफ को यहाँ पर हम कनेक्ट करेंगे। एफ को हम कनेक्ट कर रहे हैं मिडल कनेक्टर से, ये देखिए, और उसको ज्वाइन करने के लिए हम जाली फिटिंग स्क्रूज का इस्तेमाल करेंगे जो कि हमको ऑलरेडी मिले हुए हैं। उसको फिट करने के लिए आप अपने स्क्रू ड्राइवर का इस्तेमाल कीजिएगा और घर में अगर पकड़ है तो उसका इस्तेमाल कीजिए, और पकड़ नहीं है तो आप घर में किसी के भी हम किचन के अंदर खाना बनाते हैं तो जिसको हम जो टोंग्स होते हैं उसका भी इस्तेमाल हम यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये देखिए ये स्क्रू ड्राइवर जो है उसकी मदद से आप ये स्क्रूज जो है उसको फिट कर लीजिए, नट बोल्ट को टाइट कर लीजिए और इसको लगाना देखिए बहुत आसान है। आप सीधा करके उसको अंदर की तरफ थोड़ा सा पुश करेंगे तो ये अपनी जगह पर स्टेडी हो जाएगा। तो आप देख सकते हो एक तरफ हमको 4 ऐसे रॉड मिलते हैं, 4 पाइप मिलती है, फोल्डेबल है ये। तो सिंपली इसको थोड़ा सा हम पुश करेंगे तो ये हमारी 8 लाइन तैयार हो जाएगी दोस्तों। और इसी तरीके से टोटल अगर हम इसकी जो साइज़ है उसकी बात करें तो 55 फीट की हमको ड्राइंग की जो है वो कैपेसिटी यहाँ पर है, ड्राइंग की लेंथ हमको मिलती है। तो ये देखिए अब मैं ऊपर वाले टावर की बात कर रही हूँ। ये पूरा हमने 3 लेयर्स जो है वो रेडी कर लिए हैं और उसके ऊपर का जो 4th लेयर का टावर है वो भी मैंने रेडी कर लिया है। तो 4th टावर रेडी करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, तो आपके पास जो कनेक्टर्स हैं मैंने आपको दिखाए हैं वो सारे कनेक्टर्स का यहाँ पर इस्तेमाल होगा। एडिशनल विंग्स का इस्तेमाल होगा, टावर रैक का इस्तेमाल होगा, टावर रैक के वर्टिकल पाइप्स का इस्तेमाल होगा। तो ये देखिए ये एडिशनल विंग्स है, इसको हमें जो 8 पीस हमको छोटे छोटे दिए हैं पाइप के, उसके साथ मिडल कनेक्टर जो है उसमें हम उसको पहले टक करेंगे और उसके बाद हमको जो प्लास्टिक के 8 इस तरीके के पाइप्स दिए हैं उसमें हम उसको फिट करेंगे।
और ये एक एल शेप यहाँ पर रेडी हो जाएगा। फिर अगेन हम प्लास्टिक का इसी तरीके से जो कनेक्टर है उसका यूज़ करेंगे और उसमें हमारा टावर रैक हॉरिजॉन्टल जो होता है 2 पीस का पाइप जो कि एच कोड किया हुआ है उसको यहाँ पर हम फिट कर देंगे। तो ऐसे करके एक तरफ की 4 छोटी पाइप और एक बड़ी पाइप के साथ हमारा एक तरफ का जो टावर है वो रेडी हो जाता है विथ 2 एडिशनल विंग्स। तो ये देखिए दोस्तों, सिंपल सॉल्यूशन फॉर कन्वीनियंटली एयर ड्राइंग क्लोथ्स। इंडोर एंड आउटडोर कहीं भी रख सकते हो, पोर्टेबल है, लॉन्ड्री रूम, बेडरूम, बालकनी, जहाँ भी ले जाना चाहो व्हील की मदद से आप इजीली ले जा सकते हो। वाटरप्रूफ इपॉक्सी कोटिंग मेटल रैक है जो कि कवर करता है एलिमिनेट करने के लिए रस्ट, स्टेन एंड माइल्ड्यूज़ को। 55 फीट का स्पेस मिलता है आपको कपड़े सुखाने के लिए। टावर रैक है जो कि सॉक्स, अंडरगारमेंट्स एंड डेलिकेट्स कपड़ों को सुखाने के लिए यूज़ किया जा सकता है। इसके अलावा 16 रिमेनिंग रॉड्स है जो टी शर्ट्स, टावल और जीन्स जैसे कपड़ों को सुखाने के लिए उपयोग में लिया जा सकता है। स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी होने की वजह से हैवी लोड की भी कोई भी आइटम आप इसमें सुखा सकते हो। बॉटम पे दी हुई 2 रॉड्स कैन बी यूज टू ड्राई शूज, स्लीपर्स और अ सॉफ्ट टॉय। इजी सेटअप, विंग्स फोल्ड, मॉनसून की सीज़न में आपके लिए बहुत यूज़फुल। आई होप कि आपको मेरा ये रिव्यू पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल एंड।